नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज की खबर खास है क्योंकि बात करो मंदिरों के शहर जम्मू की, तो ट्रांसपोर्ट नगर जो नरवाल में बाईपास रोड पे स्थित है, एक अहम भूमिका निभाता है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को चलाने के लिए। चाहे मैं अदर स्टेट्स की बात करूं तो जो भी जितने भी लगेज के ट्रक्स हैं, लॉजिस्टिक्स के सारे ट्रांसपोर्ट नगर से ही होकर गुजरते हैं। और वहीं बात करूं कश्मीर की, वादी कश्मीर की, लद्दाख की, तो ये एक महत्वपूर्ण बेस कैंप का है तो ट्रांसपोर्ट नगर है। लेकिन पिछले कई दिनों से ग्रेटर जम्मू ने भी इसके ऊपर खबर की, ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है इसके ऊपर सरकार की किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, स्थिति दयनीय बनी हुई थी। वहीं उसके बाद एलजी साहब का एक विजिट होता है, उस विजिट के बाद इस ट्रांसपोर्ट नगर को वर्ल्ड क्लास बनाने का एक आदेश पारित होता है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, काम की जो कंप्लीशन डेट थी, डेडलाइन थी, 6 से 8 महीने थी और आज 9 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक वो काम जो है वो 10 से 20% ही हुआ है। मेरे साथ इस मौके पे बातचीत करने के लिए मोटर पावर एसोसिएशन के नुमाइंदे और प्रधान जो इस समय राजेंद्र प्रसाद कक्कर जी हैं और उनकी पूरी टीम जो है जहां इस समय मेरे साथ बैठी हुई है। क्या कुछ कहते हैं, क्या वजह है कि जब आलिया अधिकारी ने हाईएस्ट ऑफ द चेयर जम्मू कश्मीर यूटी हेल्म्स ऑफ द अफेयर्स माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा खुद पर्सनली विजिट करते हैं, पैसा सैंक्शंस करते हैं, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ढिलाई क्यों कर रही है? सवाल इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ इन नुमाइंदों का जो ट्रांसपोर्ट नगर के हैं उनसे संबंधित है, सवाल इसलिए भी है कि यहाँ पे जो भी ट्रक आता है वो अदर स्टेट्स के अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं जम्मू की छवि के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। राजेंद्र जी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि जब जो फैसला आया तो कैसा लगा आपको जब एलजी साहब ने खुद पर्सनली विजिट किया और इसके ऊपर जो है बात रखी? नमस्कार। पहले तो मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और आप सोसाइटी के 4th पिलर हैं। और जब नहीं सुनी जाती गवर्नमेंट के पास आवाज़ तो फिर हम आपके पास आते हैं और आपने आज अपना टाइम निकाला और सारी प्रेस मीडिया को हमने इनवाइट किया था। अभी कुछ ऑन दी वे हैं। तो मसला ये है कि जब ये नवंबर 22 में पिछले 10 साल से हम इसको प्रोसीड कर रहे थे तो यही 30 साल से ये बना नहीं था। 30 साल पहले जेडीए ने डेवलप किया था। ये था बेसिकली ट्रक टर्मिनल। ट्रक टर्मिनल में काफ़ी स्पेस थी, जो ट्रक जो आइडियल खड़े होते हैं, आना जाना रिपेयर सब चलता था, तो उस बिना पर यह बना था। 30 साल के बाद यहाँ क्या हो गया, ISBTV एक जम्मू वाहिद एक ऐसा शहर है जहाँ बस स्टैंड का भी कोई पता नहीं, यात्री जो कन्फ्यूज हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें, हमने जब एलजी साहब अपनी पूरी गवर्नमेंट के साथ, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिवकम साहब, VC JDA, मेयर, डिप्टी मेयर, पूरा गवर्नमेंट आई थी और हम ट्रांसपोर्ट नगर कमेटी ने उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया था और बड़ी एक खुशी की लहर थी हमारे मेंबर्स में कि अब ये अपग्रेडेशन की इनाग्रेशन हुई है एलजी साहब के हाथों से तो इसकी काया पलट हो जाएगी। मगर बड़ा अफसोस है, हमारे सारे मेंबर जो हैं वो ठगा हुआ महसूस करते हैं आज की डेट में, क्योंकि इसका जो कंप्लीशन टाइम था वो 6 महीने था। ठगा क्यों महसूस करते हैं? जब एलजी साहब ने खुद यहाँ पे आके कहा वर्ल्ड क्लास का बनेगा तो फिर ठगा हुआ क्यों? ठगा हुआ कि इसलिए कि जो हमने DPR दी देन DC JDA और इंजीनियरिंग विंग के साथ डिस्कस करके, उन्होंने स्टेक होल्डर तो हम है ना, हमारी सारी टीम है, सारे ट्रांसपोर्ट नगर के हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, मैकेनिक हैं, मोटर पार्ट डीलर हैं, सबका इंटरेस्ट था। तो उन्होंने जब किया, यहाँ 7 विजिट की इंजीनियरिंग विंग ने, उनसे डिस्कस हुआ। बेसिक चीज़ ठगा हुआ इसलिए है कि जो मोटरेबल रोड है वो ब्लैक टॉपिंग जहाँ वो होनी चाहिए कंक्रीट, और जो वॉक वे होता है टाइल उस पर लगती है। ये इन्होंने उल्टा कर दिया, मोटरेबल को कर दिया टाइल और जो वॉक वे है उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग। वो भी हमारे इंसिस्ट करने। किसने किया? ये कौन से विभाग ने? जरूर जानना चाहेंगे। ये एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। जैसे एक तो बेसिक बात है कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं, 4 महीने से यहाँ पीने का पानी नहीं था। एक डिपार्टमेंट के पास गए, कहते जी जिन्होंने पाइपें निकाली वो लगाएंगे। डिपार्टमेंट का नाम लेंगे? नहीं, वो आपको पता ही है PHE कौन सप्लाई करता है। अब वहाँ ये रूटीन है कि जिस अफसर को पता चलता है हम पहुँचते हैं तब तक वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब नया आता है, नया अब आए हैं VC JDA, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं, अभी उन्होंने इंजीनियरिंग के विंग के ऊपर डाल दिया। इंजीनियरिंग विंग कहता है जी हम आपके साथ चलते हैं, मगर सुनते नहीं। अब आप फिजिकली यहाँ दौरा करो, हमारी टीम आपके साथ जाएगी, उनके साथ भी चलती है। जो ड्रेन बनी है वो ठीक नहीं है, इंजीनियरिंग नाम से टेक्निकली ठीक नहीं है, क्योंकि बरसात हुई, पूरा पानी था, पूरा ट्रांसपोर्ट अगर पूरे जम्मू कश्मीर ने देखा। और कल वो एक और चैनल वाले थे, वो अपनी गाड़ी से आए थे, उन्होंने खुद ही, मैंने नहीं उनको इनवाइट किया था, मगर हर एक आदमी, जनरल पब्लिक की फेसिंग है ना ये प्रॉब्लम।
तो ये सारा जो है ये सिलसिला चलता है, इसीलिए आज हमने रखा था। क्योंकि डीव.काम साहब को भी हमने 2 बार लिखा, उन्होंने दौरा भी किया, उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, ऑन स्पॉट पास भी किया। बेसिक चीज़ है डिवाइडर, यहाँ जो प्रॉब्लम है 62 में परेड ग्राउंड में थी मोटर, वहाँ से ये कम्युनिटी बैकबोन है एक किसी भी स्टेट की इकानमी की, वहाँ से रिजेक्टेड की है ऑटोमोबाइल मार्केट को के वेयर हाउस में डाला, वहाँ बन गया जी न्यू जनरल बस स्टैंड। वहाँ से 90 में हमें यहाँ कर दिया कि शहर से बाहर निकलो, यहाँ ट्रक टर्मिनल बनाया तो ट्रकर्स जो हैं वो परेशान है, ना उनको पार्किंग है ना उनके रिपेयर के लिए जगह है। अब ये कहते हैं जी ट्रकर जो है तोड़ते हैं ये जो इन्होंने बनाया है। अब टाइल 18 सेंटीमीटर की, हमें जब बोला गया था वो 18 इंच की बोला गया था, वो तो होती नहीं है। हमने इंसिस्ट किया था कि ये के लिए तो स्पेशल रोड होता है, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है वो कंक्रीट भी थोड़ा ज्यादा होता है, ब्रेथ में ज्यादा ठीक होती है। जैसे माननीय गवर्नर जगमोहन साहब ने बनाई थी, जम्मू वाले आज भी उनको इसीलिए याद करते हैं कि उससे पहले जम्मू वालों ने वो सड़क देखी नहीं थी। आज जो है वो चीज़ है ही नहीं, चेंज की नहीं है, चेंज एक सड़क है जो बनी है, मगर वहाँ हम सजेस्ट किया था हमने कि वो कंक्रीट होनी चाहिए। जैसे जहाँ इन्होंने 3 सड़कें बनाई कंक्रीट, वो अब ये जो काम हो रहा है जो एलजी साहब ने माननीय दिया, हमने उनका स्वागत इसलिए किया था कि ये सारा कंक्रीट बनेगा जो तो अगले 30 साल चले, मगर ये तो 1 महीने में ही बैठ गया। आप कह रहे हैं डीव.काम से बात की तो ये बात नहीं रखी? हाँ, ये बात उनको पता है, उनको लिख के भेजी थी हमने, उन्होंने फिर मौके पर आकर ये सैंक्शन भी किया, हिदायत भी दी कि ये जो है जैसे स्टेक होल्डर चाहते हैं वैसा कीजिए। तो वो कुछ बोलते जी नहीं 4-5 हज़ार का फर्क, बाद में उन्होंने बोला ये भी ठीक है हम करेंगे। कौन नहीं कर रहा जब माननीय विंग है जेडीए का, क्योंकि इतना पावरफुल है कि एलजी की नहीं मानता? नहीं मानते, वो तो कहते हैं हमारी नौकरी है जी, हमें जो डीपीआर के बाहर हम नहीं जा सकते, मगर आज बोल रहे हैं। पहले उन्होंने बोला था जी हम आपके साथ चलेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम एक नहीं, प्रॉब्लम 10 हैं जो हमने आपको प्रेस रिलीज में दी हैं। 10 प्रॉब्लम ये है कि एक तो एंटी इंक्रोचमेंट पहले जो हमारे से शुरू हुआ था कि सबसे पहले होगी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, उसके बाद ड्रेन बनेगी सारी लेन बाई लेन्स की, और रोड का बुरा हाल है, मैं देखता हूँ मच्छर भी काफी ज्यादा है ही नहीं। और जो जिस कंट्रैक्टर को दिया वो कश्मीर का, वो ईद की छुट्टियां मनाने 15 दिन गया। यहाँ लोग जो हैं वो अपनी रोजी रोटी को तरस रहे हैं, उनके 3-3 महीने से कोई काम नहीं है। ये बिजनेस ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी को खत्म करने का एक जैसे प्लान बना है। अब हम आज के आपके माध्यम से यही इसीलिए बुलाया है कि आपके माध्यम से जनाब ऑनरेबल एलजी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, डीव.काम साहब को, कि इसको ब्लैक शिप को पहचानिए कौन है जो ये सबोडाज कर रहा है। फंड्स कहाँ गए? 35 करोड़ ज़्यादा नहीं। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने उस टाइम हमें बोला था मेरे पास 100 करोड़ रोड है, आप वो भी हम दे देंगे, क्योंकि ये ऊंट में जीरे वाली बात। आप देखो कितना बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है, तो यहाँ पर ये क्या है 35 करोड़ प्लस है। तो उसमें जो बन रहा है वो नहीं बन रहा है, वो सेटिस्फैक्ट्री किसी के भी नहीं। आम आदमी असेस करके देख ले क्या बना है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम सेटिस्फैक्शन पे बात आती है, इंजीनियरिंग विंग क्या कहता है जब आप कहते हो कि इससे टूट जाएगा? करेंगे हम तो जो डीपीआर बना है उसके डीपीआर में ऐसा नहीं है। डीपीआर में अब वो हमें जो बताया गया था तब वो आज वैसा नहीं है फिजिकली जो ऑन ग्राउंड है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको लगता है जो बताया गया और जो किया जा रहा है उसमें वेरिएशन है। कौन जिम्मेवार है इसमें? अब ये तो गवर्नमेंट का काम है, जो इन्वेस्टिगेशन देखनी चाहिए, जिन्होंने फंड्स दिए उनको देखना चाहिए, क्रॉस एजेंसी बनानी चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं बाकी चीज़ों में बातचीत करूंगा, लेकिन मेरी जानकारी जहाँ तक भी है कि 6 महीने से 8 महीने के बीच में कंप्लीट करना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये सालों साल लगने वाला प्रोजेक्ट है जी। जैसे कि डेडलाइन यही थी, 6 महीने 6 महीने की डेडलाइन थी। तो इन्होंने आप आज 8 महीने हो गए, तभी हमने आपको बुलाया। हमारे जो मेंबर्स हैं उनमें बहुत धैर्य है। हम गवर्नमेंट के साथ, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद में बिलीव नहीं करते। हम गवर्नमेंट के साथ, एजेंसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और हम चाहते हैं कि उनके सहयोग, हमें पता है उनकी मैन मशीनरी फंड्स जो है लिमिटेड रिसोर्स है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं जेडीए जहाँ दूसरा विभाग इंटरेस्ट लेके काम नहीं कर रहा? क्योंकि पहले भी जब हमने बातचीत की थी तो पता चला था कि एक दूसरे पे डालते थे ये बात को, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ठीक है काम आया कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एहसास बिल ही नहीं ना, वो तो हर कोई देखता है कि 2 साल किसी तरीके निकालें और अपनी जान बची है। अब रिसेंटली एक हादसा मैं आपको बताता हूँ, पीएचई का था। ये यार्ड नंबर 5, 6, 7, 4 थे। 15 दिन से उनकी पाइप उखाड़ी हुई थी, पानी नहीं। अब पानी इतनी स्क्रोच हीट में दुकानदार को 1 गिलास पानी के लिए या जग के पानी के लिए दर बदर। हमने डीव.काम साहब से अप्रोच किया, पीएचई वालों को बोला पानी के लिए डीव.काम को अप्रोच किया। हाँ, यस। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आप सुन सकते हैं ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू का
शोकेस कहूंगा मैं, जहां बाहर से ट्रक ड्राइवर सब जहां पे आते हैं, इकॉनमी जहां से चलती है, और एक नॉर्मल पानी पीने का जो बेसिक नेसेसिटी है उसके लिए डिवकॉम को अप्रोच करना पड़ रहा है, जो 10 डीसीज को हेड करता है जम्मू संभाग में। तो आप कंडीशन समझ सकते हैं कितनी क्रिटिकल रही होगी इस समय ट्रांसपोर्ट नगर में। और पिछले काफी समय से अगर आप जहां विजिट करें तो आपको लगेगा नहीं कि आप जम्मू में कहीं विजिट कर रहे हैं, और जम्मू स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है वहां विजिट कर रहे हैं, जहां पे जो नालियां हैं और रोड हैं, इतनी दयनीय कंडीशन है कि मक्खी मच्छर जो है जहां और भी बीमारियों को पना दे रहा है। एक पानी के लिए डिवकॉम को अप्रोच करना पड़ रहा है। तो क्यों सर, मैं उसके कारण बताऊं कि मैंने पहले इंजीनियरिंग जेडीए को बोला, उन्होंने बोला जी ये पीएचई वालों का मसला, हमारा मसला नहीं। फिर हमने पीएचई वालों को कांटेक्ट किया, इंजीनियर जो इंचार्ज थे, पहले एक AEE थे, अब दूसरे आ गए। तो उन्होंने आते ही बोला, उन्होंने बोला सर हमने पहले इनको 80 लाख का दिया था एस्टीमेट, तो इन्होंने बोला नहीं ये ज़्यादा है, हायर साइड है। फिर हमने 50 का दिया, तो इन्होंने बोला ठीक है जी हम देखेंगे। तो अब वो हमें प्रोवाइड करें, जहाँ जिन्होंने ये कहते जिन्होंने उठाड़ा वो लगाएंगे। कहते कहीं पीएचई वालों को कुछ नुकसान तो नहीं किया था आपने, जो पानी नहीं देते आपको? नहीं, हम किसी के अगेंस्ट है नहीं, ना किसी के फेवर में, ना पर्सनल सवाल है। जेडीए का भी हमारे साथ कोई पर्सनल कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो 2 साल निकालने। सवाल और पर्सनल है, टैक्स वगैरह भरते हो? सारे भर रहे हैं, सारे टैक्स भर रहे हो, और फिर भी आपको पानी नहीं मिल रहा? कोई पानी नहीं। यही तो हमारे मेंबर भी बताएंगे आपको, जिन्होंने 16 अभी बात चल रही थी, 16 हजार के बिल देते हैं। मगर क्या प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक बिल नहीं है, दूसरी कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब छोटी छोटी बात के लिए हम डिवकॉम साहब इतना बिजी हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट जैसे आपने बोला देख रहे हैं, हम उनके पास तो नहीं जा सकते। मगर उन्होंने इमीडिएट रिस्पांस किया, जितनी बार भी हमने बोला उन्होंने इमीडिएट रिस्पांस किया। उस टाइम भी मैंने ट्विटर, सोशल मीडिया का जमाना है, मैंने ट्विटर पे लिखा, उन्होंने बोला ओके आई विल सी द मैटर। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक्शन पीएचई साहब का भी फोन आ गया, जेडीए का भी फोन आ गया कि सर हम कर रहे हैं। यानी कि जब से ऊपर से डंडा नहीं पड़ेगा तब तक जो है वो कार्रवाई नहीं होगी। मेरे साथ बाकी मेंबर भी हैं। सर कैसे देखते हैं ये जो आपके साथी बता रहे हैं, काफी लंबा समय लगा एलजी साहब को जहां आने के लिए और इनॉग्रेशन करने के लिए कि जहां पे वर्ल्ड क्लास जो है ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो काफी देर से चल रहा है, ये आज का नहीं है, काफी देर से है। हमने एलजी साहब को भी अप्रोच किया, हमने कई जो उनसे बड़े अफसर्स हैं उनको भी अप्रोच किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई काम नहीं हो बन पाया है। ठीक है, जो उन्होंने थोड़ी बहुत किया है वो बस ऐसे है कि भी जैसे अपने मिट्टी खेड़ते हैं ना, थोड़ा नहीं है, वो बहुत ही है। एलजी साहब का यहाँ पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर उनका आना बहुत बड़ी बात है, हम ये खुद मानते हैं, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे, जो हमारे साथ प्रॉमिस किए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए हैं। जो सड़क है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, इन्होंने आधा किया आधा चला गया। जो ड्रेन सिस्टम इन्होंने पहले बताया था हमारे को, वो पूरी वहां पर नहीं हो सके हैं, कंप्लीट नहीं कर सके हैं। उसका उसमें कोई मतलब कि आप ये कह सकते हो इतना जैसे फॉर्मेलिटी होती है वो करके ये चले गए। कौन मुख्यतः जिम्मेवार है, क्या लगता है? देखो सर, ये तो गवर्नमेंट यहाँ के मेन स्टेक होल्डर हैं, और अगर कुछ बनता है तो सबसे पहले फायदा भी आप ही को मिलेगा। हालांकि जम्मू की इकॉनमी इसी पे निर्भर करती है, लेकिन कौन मुख्यतः जिम्मेवार है? जिम्मेवार तो सर ये गवर्नमेंट ही है, जो ये अपने ही जो उनसे कार्य करते हैं उनके ऊपर नजर नहीं रख पाई है। हम लोग तो अप्रोच कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुख्यतः जिम्मेवार गवर्नमेंट ही है, और कहीं ना कहीं जो दिखता हुआ भी नजर आ रहा है कि जब तक सीनियर ऑफिसर के फोन ना जाए तब तक पानी भी नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्ट नगर में, और जो कहा गया था वैसी कार्रवाई नहीं हो रही। आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू स्मार्ट सिटी बन रही है, उस स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? लेस ट्रांसपोर्ट नगर? वो इसमें मैं यही कहूँगा कि मैंने ट्विटर पर, जैसे मैंने पहले भी बोला, मैंने स्मार्ट सिटी की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी आते हैं, उनको मैंने बार बार बोला है, क्योंकि मैं त्रिकुटा नगर का भी प्रेसिडेंट हूँ। मैंने बोला ये आप सुतेला व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि कुंजवानी से एंटर करो, ट्रांसपोर्ट नगर ये तो म्यूनसिपैलिटी में आता है ना, सिटी में आता है सर। जहाँ पे फाइट ही जाइए ना, सांझा बाबना रोए कोई डरोगरी में बोलते हैं, यहाँ वही हिसाब है कि जेडीए वाले बोलते हैं जी ये जेएमसी का काम है, जेएमसी वाले बोलते पैसे जेडीए ले रहा है, हम कैसे करेंगे। इसी तरह हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना पल्ला झाड़ देता है। तो ये हम इसीलिए आज हमने प्रेस आपको तकलीफ दी है कि आपके माध्यम से एलजी साहब से बात पहुंचेगी, डिवकॉम साहब से बात पहुंचेगी कि ये जो सिस्टम है इसको एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाइए, जो सारे इसमें यूईडी, अब एक बात और निकलती बातों में कि यूईडी का 2,97 रुपया 2 साल पहले सैंक्शन हुआ नाले के लिए, क्योंकि यहाँ के नाले हमारे दुकानदार भाई हैं, 7 नंबर यार्ड के, उनकी प्लिंथ में पानी जा रहा है, रिटेनिंग बाल खत्म है, बेस बह गई है,
और 1 नंबर यार्ड में है, वहाँ 20-30 दुकानें पिछले 5 साल से हर साल बरसात से पहले वो रोने शुरू हो जाते हैं, मेरे पास आते हैं सर कुछ करो। मगर एक बार एक इंजीनियर साहब आए, कहते जी आप 10 बोरियां ले लो, खुद से डाल लो नाले में तो प्लिंथ बचा लो। मैंने फिर वजह के पैसे नहीं, जेडीए के पास पैसा है नहीं, ये तो वो हिसाब है कि जेडीए कॉलोनी है, इतने लोग जा रहे हैं। कहाँ कॉलोनी, आप मुझे बताइए, रूपनगर और ये त्रिपुरा नगर बनाई तो उसमें उनको पूछिए जाके कि 20 साल में क्या लगाया त्रिपुरा नगर ट्रांसपोर्ट नगर में, ये तो रिकॉर्ड बोलेगा ना, हम जुबानी बोले ऐसे किसी को हम दोष नहीं देते हैं। बीइंग प्रधान लास्ट प्रश्न रहेगा, कितने यहाँ से जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो मैकेनिक है, ट्रक ड्राइवर है, जहाँ एसोसिएशन, जहाँ आप जैसे जो जहाँ पे इस चीज को चला रहे हैं, कितने यहाँ पे जो है मेन स्टेक होल्डर्स हैं लगभग? यहाँ एस्टीमेट मुझे जेएमसी वालों ने एक बार फोन पर पूछा था, मैंने हमारी जो एसोसिएशन है 300 कुछ मेंबर हमारे पास हैं, ये टोटल यहाँ जो है वो 5400 के करीब लोग हैं जो रोजी रोटी कमाने आते हैं, 5400 परिवार। तो उसके बाद यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। पॉलिटिकल पार्टियां भी जो पहले आई वो बोलते जी ये तो यहाँ हमारा वोटर ही नहीं है। ये लोग यहाँ फुटपाथ पूरे जम्मू कश्मीर का, इवन के बाहर का भी है। अब आप देखो अमरनाथ यात्रा चल रही है, आपको श्रावण महीने की मुबारक है सबको। इसमें देखिए आप कंफ्यूजन क्या है, कोई बस स्टैंड पर्टिकुलर नहीं है, कुछ वैष्णो देवी धाम से चल रही हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट नगर से चल रही हैं, मतलब स्कैटर्ड किया हुआ है सब कुछ। जो विजिटर भी आएगा कोई क्या देखता है, स्टेशन जम्मू है, लीडरशिप भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार, आप ये भी कहते हैं? बिल्कुल ये है ना, सब दिखता है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। आम आदमी जो ट्रांसपोर्ट नगर विजिट करता है वो देखता है, आम आदमी जो ट्रांसपोर्ट नगर विजिट करता है तो उसको दिखता है, और यहाँ की लीडरशिप भी जिम्मेवार है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि चाहे जीएमसी का मुद्दा हो, जहाँ जेडीए का मुद्दा हो, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू का है और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी ट्रांसपोर्ट नगर पर निर्भर करती है। और 5400 के करीब जहां से परिवारों का चूल्हा चलता है, तो उनको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। माननीय एलजी महोदय जो खुद यहाँ पे आके इनॉग्रेट करते हैं और उसके बाद भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया जाता, तो कौन जिम्मेवार है? क्यों स्मार्ट सिटी को लेस ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जा रहा है? और क्या ये साजिश है कि जम्मू को बाहर शोकेश करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि जम्मू का नाम बेहतरीन ना हो? हालांकि स्टेक होल्डर का तो नुकसान है ही है, जम्मू का भी एक बड़ा नुकसान है जब इस तरीके के ट्रांसपोर्ट नगर में आता है। और जो टाइल्स का मुद्दा था वो फुटपाथ पे होनी थी, लेकिन वो रोड पे आ रही है, जो रोड पे होना था वो फुटपाथ पे आ रहा है, और 6 इंच से ज्यादा जो था वो कंक्रीट होना था, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। टाइम बाउंड जो था वो 6 महीने का था, लेकिन 9 महीने होने के बावजूद भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जितना फंड्स आए थे उसका अभी तक कोई भी ब्यौरा नहीं है, और यही एक खास वजह है कि आज हालांकि ये सारे सीनियर सिटीजन हैं मैक्सिमम, और ये इस चीज को, एक अहम चीज को लेके, प्रेस वार्ता को लेके आए हैं। आम जनता के समक्ष ये राय है, ट्रांसपोर्ट नगर का डेवलपमेंट होनी चाहिए। एलजी साहब ने जो बात कही उसके ऊपर सरकारी विभागों द्वारा इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। अगर सरकारी विभाग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनका क्या सेल्फ इंटरेस्ट है? अपनी वैल्यूबल राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। वीडियो से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहेंगे के साथ। कैमरा अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।